कैसे हो सब लोग? मजा आ रहा है ना? समर वेकेशन हो गए, कट गए सबके, कोई पैसा बचा नहीं है मेरा। हम लोग भी गए थे यूएस के 51st स्टेट कनाडा, टोरंटो गए थे भाई, टोरंटो। तो ऐसे ना हम लोग 6 साल पहले नायग्रा फॉल्स गए थे क्योंकि पेरेंट्स का वीजा लगा था और वीजा के साथ वो मेड ऑफ द मिस के टिकट दे ही देते ना, कंपलसरी है, मतलब जाना ही पड़ता है, पेरेंट्स का वीजा होता है। तो हम लोग गए यार, 10 घंटा जाके देख के आए। फ्रेंड्स, सारे दोस्तों ने भी बहुत एनकरेज किया, जाओ देखो देखो। और जैसे ही देख के आए ना, दोस्त लोग इतने कमीने होते हैं ना। पहला उनका कैसा था, मतलब मजा आया, कनाडा साइड से नहीं देखा, कनाडा साइड से नहीं देखा, कनाडा साइड से नहीं देखा, जैसे कि यूएस साइड से नाला सोपारा देख के आए। तो इस बार तो मैं फुल प्लानिंग ही करके गया था। इस बार नायग्रा फॉल्स व्यूइंग का मैंने रूम ही ले लिया था, क्योंकि मैं इस बार भी आके बोलूंगा कि कनाडा साइड से देखा तो बोलेंगे रात को नहीं देखा, सुबह नहीं देखा, हफ्ते वक्त नहीं देखा, मुझसे वक्त नहीं, मुंह पे फेंक के मारूंगा। बोला इस बार चांस ही नहीं रहूंगा उनके लिए। तो जाने से पहले ना हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है दोस्तों का, तो उस पर मेरी बीवी ने डाल दिया कि गाइस वी आर गोइंग टू टोरंटो, डू यू हैव एनी सजेशंस। तो सारी बंदियां डाल रही थी उस पर कि babe, you got to go to this CN Tower and have candlelight dinner on the top. You got to go to this high-end lounge. You got to sell Tushar's kidneys. वो सब महंगे आइटम ना, सस्ता कुछ नहीं रहता उन लोग। फिर हमारे ना तो बंदे लोगों का एक ग्रुप है, तो उसमें मैंने डाल दिया, भाई लोग कोई सजेशन है क्या। तो बंदों की क्लैरिटी देखो, 1 word आंसर, स्ट्रिप क्लब, बस। सबका थम्स अप। मतलब हम लोग दरिंदे हैं लेकिन क्लैरिटी है यार, सिंप्लिसिटी की। मत पता है ये बंदा कटने वाला है, वहां पे थकने वाला है, उसको रात को थोड़ी चैन चाहिए बस। तो मैं चले गया स्ट्रिप क्लब, तो गया तो वहां तो अलग माहौल है यार, सारे देसी ऐसे कोने में बैठे, क्योंकि हम लोग ऐसे चिंदी है ना, हमको मजा चाहिए लेकिन पैसा खर्चा नहीं करना है हम लोग। सारे कोने में बैठे, तो वहीं उनके साथ जाके बैठ गया। तो थोड़ी देर बाद मुझे थोड़ा एम्बैरेसिंग लगा यार कि यार क्या यार, थोड़ा तो खर्चा करना चाहिए, चिल्ली लोग। तो जाके मैं ना वो जो पोल डांसर कर रही थी उसके बाद मैं पैसे देने लगा। तो थोड़ी देर बाद कोई मेरे एल्बो को ऐसा टच कर रहा है, देखा तो एक देसी बंदा, तो वो भगवान की आरती करते वक्त नहीं क्या बीवी ऐसे हाथ लगा दिया कमरे को, मेरी तरफ से भी, बोला चूड़िया क्या कर रहा है, ऐसे चिल्ले ना हम लोग। उसके पीछे और एक बंदा, उसके पीछे और एक बंदा, ऐसा लाइन लगे वहां पे। तो बाउंसर ने उठा के फेंक दिया हम लोग को बाहर। बोलता है गो बैक टू योर कंट्री। तो बोला रेसिज्म से मुझे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ठीक से बोल, कहाँ जाऊं, यूएस जाऊं, इंडिया जाऊं, जहन्नुम में जाऊं, कहाँ जाऊं, जस्ट फकिंग गो टू हेल। तो बोला दबाओ बटन, दबाओ, दोनों मिलके चलेंगे। वहां पे काफी स्ट्रिप क्लब है, मैं सुना। तो 2 हफ्ते पहले मैं इंडिया गया, एयर इंडिया से वॉशिंगटन डीसी टू दिल्ली, बंद हो रही है ना ऑफलाइन। तो वहां पे गया, तो जैसे ही मैं गेट पे पहुंचा, इतने अपाहिज लोग मैंने जिंदगी में नहीं देखे थे यार, सारे के सारे व्हीलचेयर पे। मैं अकेला खड़ा, मेरे को भी स्लिप डिस्क का दुख लगा, मेरे को भी व्हीलचेयर दो यार। और व्हीलचेयर ज्यादा है और व्हीलचेयर हैंडलर्स कम है, तो सारे व्हीलचेयर हैंडलर्स अजय देवगन बने। एक पैर आंटी के व्हीलचेयर पे, एक अंकल के व्हीलचेयर पे, मुंह टेढ़ा, गुटका नहीं खाता थे उन लोग ने। थोड़ी देर बाद पायलट भी व्हीलचेयर पे आया। भाई साहब आप क्यों? बोले सिक्योरिटी जल्दी हो जाती है ना। तो प्लेन कैसे चलाओगे? प्लेन के लिए पैरों की क्या जरूरत है? ये बात भी सही है। मेरी मिडिल क्लास सोचना, मेरे को लगता है पंची पिंची आता है तो ऐसा पैर से दबा के। फिर अनाउंसमेंट हुई कि बिजनेस क्लास पैसेंजर्स वी रेडी टू बोर्ड। तो ऐसा चमत्कार मैंने किसी बाबा के आश्रम में भी नहीं देखा। सारे अंकल लोग ऐसे व्हीलचेयर से खड़े होके भागे हैं ना। पहला अंकल बिजनेस क्लास है, ऐसा गुब्बारे से हवा निकालते ना वैसे आगे वापस बढ़िए। फिर नॉर्मल बोर्डिंग चालू हुआ, तो वो जो एयर होस्टेस खड़ी थी ना अंदर, वो वेलकम करने के लिए वो सॉरी सॉरी बोल रही थी।
क्योंकि उस प्लेन पे ना इंजन के सिवाय कुछ नहीं चलता है, तो पहले ही सॉरी बोल के लेती, क्योंकि उसे बाद में 50,000 बार बोलना पड़ेगा ना। तो सॉरी सर प्लीज कम, सॉरी सर प्लीज कम, सॉरी सर, यही चलता है उनका। अंदर गया तो मैंने देखा उस प्लेन का एवरेज एज 83 था। 85 था, मेरी वजह से 83 हो गया था वो। तो मैंने जाके वापस पायलट का एक बार चेहरा देख लेके, यमराज तो नहीं चला रहा है, क्योंकि वो फ्लाइट टेक ऑफ कर सकती थी, उन लोग ने मतलब जी ली थी, क्योंकि उन लोग में कॉन्वर्सेशन क्या चल रहा है, लाल वाली गोली ले ली, पीली वाली ले ली थी ना। नहीं, इंडिया में सुबह होगी ना, इंडिया रात हो, पागल कर देगी ये औरत मेरे को। यही चल रहा है सब में कॉन्वर्सेशन। और सारी औरतों के माथे पे ऐसा शिकन ऐसे हो गई है, इंडिया में जाके सर्जरी करके निकालनी पड़ी है वो। और सारे अंकल टिकट को ऐसे 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 ऐसे, मैं देख रहा हूँ ना, मैं देख रहा हूँ 50 ने देख रहा हूँ ना, मैं देख रहा हूँ। अरे अंकल बोले तुम सही सीट में हो यार। और मेरा नसीब तो इतना गंदा है ना, हमेशा मेरे बाजू में एक बुढ़ा अंकल है तो बुढ़ी आंटी बैठी है। नो ऑफेंस, लेकिन इस बार तो उस फ्लाइट का तो सबसे बुढ़ा आदमी 90 साल का होगा, वो मेरे बाजू में बैठा था। तो पहले तो मैंने उससे आंख नहीं मिलाई, क्योंकि पहले वो पूछते हैं ना तुम कहाँ काम करते हो, H1B पे हो, फिर तुम्हारा टाउन होम है क्या, रेंटल कर रहे हो क्या, जन्म कुंडली बेंचो, और फिर बताएंगे मेरी बेटी सर्जन है, मेरे बेटे का 6 माले का ग्रेट फॉल्स में घर है। पूरी फ्लाइट डिप्रेस हो गए, गरीबी वाली फीलिंग आती है, ऐसा लगता है क्रैश हो जाए प्लेन, अभी तो झट मार दिया हमने। मैं तो बात ही नहीं की। फिर वही बोले बेटा, हाँ चाचा देखो मुझे ना हार्ट की बीमारी है, तो मुझे हर 3 घंटे बाद ये गोली लेनी पड़ती है, तो तुम मुझे याद दिलाना। तो अंकल ने सुना केम छो, तमें गुजराती छे? बोले छे नसीब गांडू छे, मती मारी छे मेरी। आपका बेटा नहीं है? अभी तू ही मेरा बेटा। बोला आप भी प्रॉपर्टी के कागजात निकालो, साइन करो सब। और ऐसा बोल के अंकल सो गए यार, और मैं घड़ी देख रहा हूँ कि भैया 3 घंटे का बोल रहे, क्योंकि अगर मैंने नहीं उठाया और अंकल टपक गए तो आजू बाजू वाले बोल इसने नहीं उठाया इसने टपक गए। ऑरेंज कपड़े में दिखने लगे मेरे को जेल वाले सारे। तो 3 घंटे हुए, फिर मैंने अंकल को कहा अंकल उठो गोली लो, तो गोली दी उनको, पानी दिया, टक इन किया, लोरी बीरी सुनाई, सो मेरे एयर होस्टेस को बुलाया, यहाँ पे आइए, आपके पास एक एक्स्ट्रा सलवार कमीज या साड़ी होगी, क्योंकि मुझे अगले 12 घंटा आया की नौकरी मिल चुकी है यहाँ पे। सॉरी सर, मैंने रहने दो यार तुम्हारा सॉरी यार। वहां पे फिर मेरे को वहां जाना पड़ा जहां सारी दुनिया जाने से डरती है, वो है एयर इंडिया का टॉयलेट। एक तो 4 में से 2 तो क्लॉक ही रहते हैं, उसमें भी एयर इंडिया का ही फॉल्ट है यार। खाना कैसे दे रहे तुम लोग, पनीर टिक्का, बटर चिकन, नान, टिक्का रोल, स्नैक्स में वो लोग सॉल्ट से ज्यादा हिसाब गोल खाने वाले लोग यार। तो जाके मैं बैठ गया, तो जैसे ही बैठा तो भयानक टर्बुलेंस आ गया था, तो मेरी ऑलरेडी फटी थी और फट गई वहां पे। लेकिन फिर मैं सोचने लगा कि अगर ये प्लेन अभी क्रैश हो गया तो इससे बदतर मौत हो नहीं सकती, और नंगी हालत में मेरी बॉडी मिलेगी एयर इंडिया के टॉयलेट में। रेस्क्यू वर्कर्स भी आएंगे, बोलेंगे इसका क्या करें, मैं तो हाथ नहीं लगाऊंगा यार, मिसिंग घोषित कर देते इसको। फिर मैं वापस आया तो एक घंटा ही रह गया था फ्लाइट का, तो मैंने अंकल बोला अंकल उठो अभी प्लेन लैंड होने वाला है। तो अंकल ने सिर्फ लैंड होने वाला सुना तो उठ के सीधा बैग ही निकालने लगे। उनको तो किस बात की जल्दी होती है मुझे पता नहीं यार, सब लोग को। बोला यहाँ उतरोगे अंकल, यहाँ पाकिस्तान में उतरोगे, वहां आपको गोली दूसरे टाइप की मिलेगी। जैसे तैसे लैंड हुई और प्लेन वो। आजकल इंस्टाग्राम ने मेरी लाइफ झंड बना दिया है, इतना एडिक्ट हो गया हूं ना।
परसों एक रील देखी, इंस्टाग्राम से रील से आपको कैंसर हो सकता है। वो रील पे बता रहे हैं मेरे को, बोले इसका क्या फायदा है, हट बोला चुप। फिर और एक रील आई, उस पे था कि अरेंज मैरिजेस में डिवोर्स रेट्स कम है लव मैरिजेस से। और इंस्टाग्राम का कैसा है ना, ऐसा इंफॉर्मेशन देके चले जाते हैं वो बताते नहीं क्या क्यों कैसा, वो तुम पे। तो मैंने उस पर रिसर्च की, मेरे पास बहुत टाइम है, मैंने उस पर रिसर्च किया। तो बेसिकली क्या है ना, लव मैरिजेस में ना कि लव प्यार में गिरता है आदमी, फिर शादी होती है, फिर हनीमून स्टेज, फिर उसके बाद छोटे छोटे झगड़े शुरू होते हैं ना। अच्छा तुमने खाना खा लिया, हम लोग साथ में खाने वाले थे ना, ऐसा वो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग जैसे, हाँ छोटे छोटे झगड़े। फिर उसके बाद बड़े झगड़े शुरू होते, तेरे बाप जैसा कमीना आदमी देखा नहीं मैंने, अरे मेरे बाप पे मत जा। फिर वो औरत उसके मॉम को फोन करती है ना कि जिस आदमी से मैंने प्यार किया था ये तो वो है ही नहीं, आई डोंट इवन नो दिस पर्सन एनीमोर। अरेंज मैरिज शुरू वहीं से होता है, आई डोंट इवन नो दिस पर्सन। हम लोग ने सिलेबस ही उल्टा कर दिया यार, क्या जीनियस लोग हैं हम लोग। शुरू वहां से होता है, फिर शादी होती है, फिर 1-2 साल तो कंफ्यूजन में चले जाता है ना एडजस्टमेंट में। फिर स्टॉकहोम सिंड्रोम किक इन होता है। स्टॉकहोम सिंड्रोम पता है ना, किडनैपर से ही प्यार होने लगता है हम लोग को कि यार ये दिखता वैसे महंगा है लेकिन कमाता अच्छा है यार, और ये है वैसी कमी नहीं लेकिन खाना जबरदस्त बनाती है यार, मतलब दिल लगा छुड़े से तो परी किस काम की ना। उसके बाद फिर डेटिंग शुरू होता है, हनीमून स्टेज और रोमांस, तब तक हम 50-60 साल के हो जाते हैं। उसके बाद हमें एनर्जी नहीं है, कौन करेगा डिवोर्स के पेपर, 50 में तो ये ग्रीन कार्ड के पेपर वो खत्म हो गया यार, कौन करेगा डिवोर्स के पेपर वो। इसलिए फिर हम लोग रुके रहते, कौन पहले टपकेगा उसके हिसाब से। अरे भगवान के यार एनर्जी नहीं हम लोग। एक तो अभी सेक्स जोक करूं, चलेगा ना, चलेगा कि नहीं। अंकल अंकल आंटी की तरफ देख रहे हैं अंकल, चलो कर ही देता हूं। तो मैं इंडिया गया था यार, और एक सेक्स क्लिनिक में चले गया। जज मत करो यार, मेरा प्रॉब्लम नहीं था, दोस्त था वहां पे। मिग 29 पुराना है लेकिन F-16 को गिरा सकता है अभी भी। तो गया वहां पे, तो चकाचक सेक्स क्लिनिक था यार, एकदम मतलब मस्त, एकदम पॉलिश था, एकदम व्हाइट कलर का फर्नीचर नीचे। लेकिन एक गाना जो चल रहा था वो बहुत पुराना गाना चल रहा था और लूप में चल रहा था। तो मेरे को समझ में नहीं आया कि ये गाना क्यों चला रहे यार। तो मैंने जाके दोस्त को पूछा कि भाई ये सब तो ठीक है लेकिन ये गाना क्यों चला रहे हो। तो बोले ये प्रीमैच्योर इजैकुलेशन अवेयरनेस के लिए है। और वो गाना कौन सा था मैं सुनाना चाहता आपको। अभी ना जाओ के दिल अभी 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 तो आए। इसका मतलब है एट दिस लिटरली कम। अभी मेरा एक्ट खत्म करने से पहले एक इशू के बारे में बात करना चाहता हूँ। जो मुझ जैसे मिड 40s के बंदे जो है ना, जो इसे जूझ रहे, इसके बारे में चर्चा नहीं होती। औरतों के इश्यूज के बारे में चर्चा होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन मर्दों के नहीं होती। और उस इशू का नाम है फोरप्ले। प्री लॉन्गिंग मतलब जो गतिविधि होती है, गाड़ी चलाने से पहले गर्म करनी पड़ती है ना, उस क्रिया को फोरप्ले बोलते हैं। जिनको पता नहीं यार, बंद करो यार नाच गाना, आप मेरे में एनर्जी नहीं है यार। एक तो जो हम लोग जो 80s और 90s में बड़े हुए ना, हमको ठीक से सेक्स एजुकेशन नहीं मिला, तो घंटा फोरप्ले पता होगा हमको। हम लोगे पड़े यार पीठ पे से उंगलियां फिरा रहे, गरम हवा छोड़ रहे, जहां जगह मिले वहां, कान के पीछे, नाक में, बालों में, पैरों में। वैसे तो बीवी थी भी नहीं बेचारे, मैं अपने तकिए पे गरम हवा छोड़ रहा है। तो क्या कर रहा हूं मैं, उंगलियां फिराते फिराते थक गया यार। तो बोले चलो कुछ करो। मैं करने लगा तो मेरी आंख से पानी आया, तो ड्रॉप गिरा। तो बोले ये अच्छा था, ये करो। मतलब रो रहा हूं मैं, बंद करो यार नाच गाना, अब नहीं होता मेरे से। और हमारे फोरप्ले का क्या, हमको सिर्फ 3 शब्द लगते हैं, आज करते हैं, सलामी देंगे, सलामी ले। हम लोग वो बॉर्डर पे नहीं सोल्जर रहते, हमेशा तैनात, कभी भी मतलब फायरिंग हो सकती है। बीच बीच में हवे में गोली मारते रहते, चेक करने के लिए बंदूक चल रही है। चलो होपफुली मैंने आपका अच्छा से फोरप्ले किया है। थैंक यू सो मच गाइस।